हेलो एवरीवन। तो कल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि कल आपको एक छोटा वीडियो गया था। दरअसल वो टेक्निकल इश्यू की वजह से हुआ था और इस चीज के बारे में मुझे बाद में पता चला। और जो कुछ लोग कमेंट में बोल रहे थे कि वीडियो में आपने गड़बड़ी कर ली है, वो दरअसल मेरी कुछ गलतियों की वजह से हुआ है। लेकिन आगे से ऐसी गलतियों को मैं ध्यान में रखूंगी। जैसे कि कल मैंने 16 मिनट की वीडियो को अपलोड की थी, तो आज मैंने सोचा जो 4 मिनट कल कट हुए थे वो 4 मिनट में आज जोड़ देती हूँ। क्यों, सही बात है कि नहीं? तो चलो फटाक से कल का रिकैप खत्म करते हैं और आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बैटल थ्रू दी हेवन के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था, सबसे पहले अपनी ब्लड लाइन की लेवल को चेक करने के लिए लिंकन आता है और इसके बीच में शूनर श्वेन को ब्लड लाइन के सारे लेवल के बारे में बताती है। और इस सारी चीजों को ब्रीफली जानने के लिए आपको तो प्रीवियस एपिसोड को अच्छे तरीके से देखना और सुनना पड़ेगा। अब जियोजेन अपने ब्लड लाइन को चेक करने के लिए आगे आता है। उसके बाद आता है गुयाओ। अब आगे बैटल थ्रू दी हेवन के नेक्स्ट नोवेल पार्ट में हमें दिखाया जाता है, जब वो स्टार डिस्क को गुयाओ टच करता है, अचानक से वो स्टार डिस्क फ्लक्चुएट होने लगता है और उसमें से ब्राइट लाइट आसमान की तरफ सूट होने लगता है। अब एक के बाद एक 8 स्टार अपीयर होते हैं। ये देखकर वो स्टेडियम में प्रेजेंट हुए सारे बंदे सरप्राइज हो जाते हैं। इसी टाइम पर उन तीनों एल्डर में से एक एल्डर बोलता है, सच में ये बंदा तो 8 ग्रेड की ब्लड लाइन को पोजेस करता है। ये सच में 4 जनरल में से एक जनरल कहलाने का वर्दी है। जब पहले यंग मिस ने ये टेस्ट दिया था, लगता है तब उनके ब्लड लाइन 1 स्टार में ही थी। और सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बात ये है कि ये गुयाओ यंग मिस के पास पहुंच चुका है। ये सुनकर दूसरा एल्डर उनको रोकते हुए बोलते हैं, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है, आखिर किसे पता अभी के लिए हमारी यंग मिस मतलब सुनर की ब्लड लाइन कितना ज्यादा ग्रो चुका होगा। अब गुयाओ को देखकर सुनर भी उधर सरप्राइज हो जाती है, तो वो भी बोलती है ये फैलो एक्चुअल में 8 स्टार की ब्लड लाइन को पोजेस करता है। अब सीन चेंज होकर आता है वो तीनों एल्डर्स के ऊपर। अब उनमें से एक एल्डर बोलते हैं, गुयाओ ब्लैक कमांड आर्मी के 4 ग्रेड जनरल से एक 8 स्टार डाउजन की स्ट्रेंथ और 8 ग्रेड ब्लड लाइन। हम सब गुयाओ को एक पर्पल गोल्डन क्लान टाटू देते हैं। अब बहुत ही जल्द गुयाओ के फोरहेड के ऊपर एक मिस्टीरियस पर्पल गोल्डन क्लान टाटू अपीयर हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जब वो एल्डर गुयाओ के फोरहेड के ऊपर वो क्लान टाटू को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, उनके बॉडी से गंदे तरीके से पसीना छूटने लगता है। थोड़े टाइम के बाद वो एल्डर बोलते हैं, गुयाओ तुम्हारे फोरहेड के ऊपर क्लैन टाटू क्रिएट हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब अगला है, अब आगे एल्डर और कुछ बोल पाते, गुयाओ उनको रोकते हुए स्टेडियम में अनाउंस करता है, वेट। ये सुनकर तीनों एल्डर्स गुयाओ को देखते हुए बोलते हैं, गुयाओ क्या हुआ तुम्हें? ये सुनकर गुयाओ उन तीनों को काफी धीरे से पूछता है, ये एल्डर सेरेमनी के दौरान मेरे पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं कि मैं किसी को भी अपने साइड से चैलेंज कर सकता हूँ। ये सुनकर तीनों एल्डर्स कुछ सोचते हुए बोलते हैं कि क्लान के रूल्स के हिसाब से ये एल्डर सेरेमनी के दौरान तुम किसी भी मेंबर को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर दूसरी पार्टी हमारी क्लान की मेंबर नहीं है तो फिर वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो तुम्हारी ये चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। अब ये सुनकर गुयाओ अपनी जगह से उठकर और एक जगह पर आता है और श्वेन की तरफ अपने हाथों को कर्व करते हुए बोलता है, तुम्हें क्लियरली पता है कि मैं तुम्हें ही टारगेट कर रहा हूँ। अगर तुम गु क्लान के ऊपर हंसना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को सबके सामने लाना होगा, वरना अल्टीमेटली लोग तुम्हें बस रेडिकुलस और पीटी के साथ ही बुल्ली करेंगे। और मैं तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास इसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है तो फिर ये तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपने पाव को पीछे ले सकते हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट करोगे तो फिर तुम गुरेलम को छोड़कर यहाँ से दफा हो जाओगे। और ये एल्डर सेरेमनी के रूल्स मुझे किसी को भी चैलेंज करने के लिए रिले करते हैं। और यहाँ पर गुयाओ की हरकतों को देखकर हमें तो क्लियरली पता चल रहा है वो श्योयान को अपने से कम समझ रहा है, मतलब वो श्योयान को बहुत ही ज्यादा कमजोर नाजुक समझ रहा है, लेकिन इसको तो श्योयान के स्ट्रेंथ के बारे में कुछ पता ही नहीं। इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बंदी गुयाओ के हाथों को फॉलो करते हुए श्योयान को देखने लगते हैं। इसी टाइम पर श्योयान को देखते हुए याओ क्लान के कुछ मेंबर्स हंसते हुए बोलते हैं
क्या ये वही बंदा है जिसके टीचर को हमारे क्लान के बंदों ने अपने क्लान से निकाल दिया था, इवन अबंडन कर दिया था? और ये गु याओ ने सच में थोड़ा जल्दबाजी दिखा ली, नहीं तो मैं अपने साइड से ये लड़के से लड़कर इसको ये रियलाइज करवाना चाहता था कि ये सो कॉल्ड बिल गैदरिंग चैंपियनशिप बच्चों की चीजें हैं। ये सुनकर उस बंदे की बगल में बैठी हुई एक लेडी बोलती है रिलैक्स, जब तक गु याओ इसे झेल पाता है तब तक हमारे पास चांस होगा। आखिर इन बाहरी दुनिया के अल्केमिस्ट के पास क्या स्किल्स होंगे? और वो लड़की के कपड़े सच में बहुत छोटे होते हैं। I mean, किसी के कपड़ों को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, बट सारे कैरेक्टर्स के हिसाब से इसके कपड़े काफी छोटे होते हैं। अब ये सुनकर उसके साइड में प्रेजेंट हुआ दूसरा बंदा बोलता है हा, ये तो काफी डिफिकल्ट है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि गु याओ के हाथों में आने के बाद अपनी जान को बचा पाते हैं। अब इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है हान क्लान के हानिया के ऊपर, और मैं आपको याद दिला दूं इसके साथ भी पहले से ही शोयान मिल चुका है और इसके साथ भी शोयान का गंदा पंगा है। अब अपनी आंखों के सामने गु याओ को शोयान को चैलेंज करते हुए देख हानिया भी बोलता है छी, इसने मेरे टारगेट को पहले पकड़ लिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये लड़का ये गु याओ को थोड़ा बहुत कंट्रोल तो कर ही लेगा, नहीं तो आगे की चीजें बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाएगी मेरे लिए। इसी टाइम पर सीन चेंज होकर आता है याओ क्लान के हुजुआन के ऊपर, जो कि बोलता है मुझे लग ही रहा था ये गु क्लान के बंदे शोयान के साथ लड़ने के लिए खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। इसी टाइम पर हुजुआन के साइड में प्रेजेंट हुई रेड कलर की कपड़ों को पहनी हुई होजी बोलती है शोयान को टारगेट करने वाला गु याओ है, और मुझे तो लगता है शोयान का हालत बहुत ही खराब होने वाला है। अब हुजुआन बोलता है क्या ये लड़का और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने के बाद गु क्लान के अंदर नहीं आ सकता था? इतना जल्दी इसको क्या था गु क्लान के अंदर आने का? भले ही सेंट्रल फ्लेम में डाउजून 5 स्टार लेवल का वॉरियर मिलना हार्ड हो, लेकिन इसे बहुत सारे वॉरियर्स मिल जाएंगे जो कि इसको हरा सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आज इसका जान गु याओ के हाथों से बच जाए। अब सीन चेंज होकर आता है शोनर के ऊपर। अब शोनर भी अपनी आंखों के सामने ये सारे सिनेरियो को देखकर अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, और शोनर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो काफी गुस्से से गु याओ को बोलती है गु याओ, शोयान हमारा गेस्ट है, क्या तुम्हारा ये रिक्वेस्ट कुछ ज्यादा ही ओवर बोल्ड नहीं है? अब जियो याओ बोलता है दरअसल रूल्स ऐसे ही हैं, और जैसे कि ये हमारे क्लान का गेस्ट है तो इसके अंदर उतना क्वालिफिकेशंस है ही नहीं ये मुझे चैलेंज कर सके। भले ही ये हमारा गु क्लान का गेस्ट है, अगर वो चाहता है अपने साइड से ये फाइटिंग के लिए मना कर सकता है, लेकिन सुनर को अच्छे तरीके से पता होता है अगर शोयान इस चैलेंज को रिजेक्ट कर देता है तो फिर गु क्लान के एल्डर्स के आंखों में शोयान का बिल्कुल भी इज्जत नहीं रहेगा, क्योंकि गु क्लान के बंदों को वॉरियर्स पसंद है और एक बैटल को इग्नोर करना ऐसे एक्शंस को एक्सट्रीमली ह्यूमिलेशन माना जाता है। इसी टाइम पर गुशान चिल्लाते हुए बोलता है यंग मिस, गु याओ के बातों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक चीज श्राइन के ऊपर ही डिपेंडेबल है। इसी टाइम पर शोनर मन ही मन गुस्सा होती है, क्योंकि उसको पता नहीं था श्राइन के गु क्लान के अंदर आने से उसके क्लान के बंदे श्राइन की जान के पीछे ऐसे हाथ धोकर पड़ जाएंगे, नहीं तो वो कभी भी श्राइन को अपने क्लान के अंदर नहीं लाती। अब ये सारे सिनारियो को देखकर ओल्ड मिंग टियांगची भी शोयान को घूरने लगते हैं। इसी टाइम पर गु याओ बोलता है शोयान, मुझे जो कहना था मैंने वो कह दिया, आज तुम्हारी साइड कोई भी नहीं ले पाएगा, तो तुम जल्दी से मुझे आंसर करो कि तुम ये फाइटिंग को आगे बढ़ाना चाहते हो या खुद को विथड्रॉ करना चाहते हो। अब शोयान अपनी जगह पर खड़े होकर काफी सॉफ्टली और कामली बोलता है क्योंकि जनरल गु याओ आप यहाँ पर इतना ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं, तो फिर मैं शोयान शाओ क्लान को रिप्रेजेंट करते हुए इस मैच को एक्सेप्ट करता हूँ। अब शोयान मन ही मन सोचने लगता है कि मेरे सामने सिर्फ दो ऑप्शन है, एक है कि आगे बढ़ो और ये गु याओ के साथ लड़के इसका मुंह बंद करो, और दूसरा है अपने पाव को पीछे करो और उसके साथ अपने शाओ क्लान की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दो। और अभी के समय के हिसाब से श्राइन को सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही जाना था, वो सिर्फ फाइट ही कर सकता है, वो बिल्कुल भी सबके सामने अपने रेपुटेशन को ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, चाहे भले ही इसका ओपोनेंट गु क्लान का एक अल्टीमेट जीनियस क्यों ना हो। इसी टाइम पर शोयान अपने साइड में प्रेजेंट हुई शोनर की गुस्से वाली फेस को देखते हुए उसको शांत करवाते हुए बोलता है इट्स ओके, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अगर ये गु याओ अपने साइड से मेरे साथ फाइट करने का इनिशिएटिव नहीं लेता तो फिर मैं खुद आगे बढ़कर गु क्लान के सामने अपने स्ट्रेंथ को रिवील करने वाला था। अब क्योंकि ऐसा करने से कुछ लोगों के मुंह बंद हो पाएंगे। ये सुनकर शोनर भी शोयान को देखकर हाँ में अपना सर हिलाती है।
लेकिन गुयाओ के लिए उसके दिल में बहुत ही ज्यादा नफरत भर चुका था। इसी टाइम पर मिंग टियानशी बोलते हैं, हा लिटिल फेलो, तुम बहुत ही ज्यादा ब्रेव और चालाक हो, लेकिन अगर तुम्हारे सामने गंदे से गंदे, बदतर से बदतर सिचुएशन अपेयर होता है तो मैं ओल्ड मिंग टियान तुम्हारे सामने पक्का खड़ा हूँगा, क्योंकि तुम मेरे जियानान एकेडमी का स्टूडेंट हो, तो इनडायरेक्टली तुम मेरे डिसाइबल भी हुए, तो मैं तुम्हें इस कुरियलम के अंदर ऐसे तो बिल्कुल भी मरने नहीं दे सकता। ये सुनकर श्वेन स्माइल करता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हेडमास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब श्वेन अपने पाँव को जमीन पर प्रेस करते हुए सबके सामने से गायब होकर बैटल ग्राउंड के अंदर आकर अपीयर होता है। अब गुयाओ जैसे ही अपने से थोड़े दूर श्वेन को देखता है, वो एक हल्की स्माइल के साथ बोलता है, रिगार्डलेस तुम्हारी स्ट्रेंथ चाहे कैसी भी हो, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम मेरे ये चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे भी, और वैसे भी तुम्हें श्वेन पता ही होगा मैं तुम्हें क्यों टारगेट कर रहा हूँ। ये सुनकर श्वेन गुयाओ की तरफ देखकर काफी स्लोली बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हारा मुझे कुछ भी कहना यूजलेस होगा। ये सुनकर गुयाओ दोबारा से हंसते हुए बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ मार सकता हूँ। अब ये बोलते ही गुयाओ अपनी जगह से एकदम से गायब हो जाता है। ये देखकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इस बार का उसके सामने जो ओपोनेंट प्रेजेंट है वो सोल पैलेस का वो 9th टियानजून से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो अपने ओपोनेंट को थोड़ा सा भी अंडर एस्टिमेट करता है तो फिर उसका अंत काफी मेजरेबल होगा, क्योंकि श्वेन अपने दिल में ये बात को जानता था, आज अगर उसका हार गुयाओ के हाथ से हुआ तो फिर ये गुक्लान उसके और शूनर के बीच के रिलेशन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो इंस्टेंट ही उन दोनों के रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर देगा। इसी टाइम पर श्वेन चिल्लाते हुए सबके सामने बोलता है, मैं 10 सालों से जियामा एम्पायर से यहाँ तक आया हूँ। इन 10 सालों में मैं कभी भी कहीं भी नहीं रुका हूँ। मुझे पता नहीं कितने पावरफुल ओपोनेंट्स का सामना करना पड़ा है। मैंने कई बार मौत के दरवाजे को खटखटाया भी है। मैंने अपने लाइफ में जितना ज्यादा अपने लिए एफर्ट्स लगाए हैं उसको तुम्हारी जैसा जीनियस कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे वो दाऊदी ब्लड लाइन का बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारे इरादे मेरी जान लेने की है तो फिर तुम्हें उसकी कीमत खून से चुकाना पड़ेगा। अब बिना रुके कंटिन्यूअसली श्वेन के बॉडी में से फास्ट और पावरफुल टाओकी सैलाब की तरह बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से अचानक से आसमान का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अब इंस्टेंट ही श्वेन अपनी फिस्ट को टाइट करते हुए आगे काफी स्पीडली बढ़ने लगता है। अब श्वेन का सीधा हाथ काफी स्पीडली खाली स्पेस में एक जगह किसी को टारगेट करता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो एम्प्टी स्पेस में से एक पावरफुल हैंड बाहर आता है। अब जब वो दोनों अलग अलग पावर्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एक फ्राइटनिंग एनर्जी की रिफल फैलती है और आसपास की स्पेस एकदम से फटने लगती है। अब ये देखकर वो जो 3 एल्डर्स स्टार डिस्क को ओपन करके ब्लड लाइन को चेक कर रहे होते हैं, वो काफी स्पीडली उस बैटल के चारों तरफ एक शील्ड को प्रिपेयर कर देते हैं ताकि इस फाइटिंग के दौरान उनके गुक्लान के अंदर ज्यादा नुकसान ना हो। अब श्वेन इंस्टेंट ही ये सिचुएशन से खुद को विथड्रॉ करता है। अब जब श्वेन अपने राइट हैंड को देखता है, जिस हैंड को उसने वो पावरफुल अटैक के तरफ थ्रो किया था, उस हाथ से गंदे तरीके से खून निकलने लगते हैं। यहाँ हमें पता लगता है श्वेन को इस अटैक के दौरान थोड़ा सा लॉस का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमें सही से पता है श्वेन का लेवल सिर्फ 5 स्टार डाउजोन की है और वो गुयाओ का लेवल 8 स्टार डाउजोन की है, तो वो ऐसे ही गुयाओ का सामना नहीं कर सकता। अब ये देखकर गुयाओ रूथलेस तरीके से हंसने लगता है और एक पावरफुल हैंड टेक्निक को श्वेन की तरफ इंस्टेंट ही थ्रो करता है। ये देखकर श्वेन जैसे ही गुयाओ का वो शार्प अटैक को देखता है तो श्वेन उस अटैक को डॉज कर लेता है। ये देखकर गुयाओ गुस्से में आ जाता है। अब गुयाओ श्वेन की तरफ ओपन माउंटेन शील्ड, सी फ्लिपिंग शील्ड ऐसे करके बहुत सारे पावरफुल अटैक थ्रो करने लगता है। और मैं आपको बता दूं ये सारे अटैक्स श्वेन के पास भी है, जिसको शूनर ने ही उसे दिया था। अब श्वेन अपने चारों तरफ से आते हुए ये पावरफुल अटैक को देखकर वो खुद थोड़ा बहुत सहम जाता है। तो अब श्वेन इंस्टेंट ही बिना रुके अपने 3 मिस्टीरियस स्काई फॉर्मेशन चेंजेस को एक्टिव कर लेता है, वो भी उसके 3 स्टेजेस को, जिसके चलते उसका स्ट्रेंथ इंस्टेंट ही राइज हो जाता है 7 स्टार डाउजन पर। अब श्वेन इंस्टेंट ही अपने हाथों
में अपने पावरफुल रूलर तलवार को अब सामने लाता है। अब शोयान एक के बाद एक वो सारे पावरफुल टेक्निक को अपने हेवी रूलर तलवार की मदद से डॉच करने लगता है। अब शोयान अपनी फ्लेम फ्लिटिंग सुनामी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने आते हुए बहुत सारे पावरफुल हैंड टेक्निक को धीरे धीरे करके रोकने लगता है। ये सब देखकर आसपास प्रेजेंट हुए सारे लोग एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ये जो शोयान है, जिसका सेंट्रल फ्लेम में बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है, वो हमारे गू क्लैन के एक जीनियस एक्सपर्ट के साथ जब टकराएगा, हम देखना चाहते हैं इसका कैसा हालत होगा। अब शोयान अपनी पावरफुल तलवार में से 1000 फुट का बड़ा फायर थ्रो करता है, जो कि सीधे के सीधे सूट होता है गुयाओ की तरफ। उस फायर को देखकर गुयाओ हंसते हुए बोलता है ऐसी स्ट्रेंथ के साथ ऐसी स्किल्स को यूज करने की क्या ही जरूरत है। अब गुयाओ एक ही सेकंड में श्रैन के वो फायर को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो इसी टाइम पर बोलने लगता है कि क्या यही तुम्हारा स्ट्रेंथ है। अभी इसी टाइम पर वो जब श्रैन की तरफ देखता है, वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसको अपनी आंखों के सामने दिखता है एक लोटस जो कि काफी स्पीडली उसी की तरफ ही आ रहा था। इसी टाइम पर श्रैन जब नोटिस करता है वो फायर लोटस गुयाओ के बहुत करीब आ चुका है, शोयान बोलता है एक्सप्लोड। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है श्रैन का वो इनहेरिलेशन बुद्ध एंगल लोटस वो पूरे बैटल ग्राउंड को कवर कर लेता है। अब वो बैटल ग्राउंड के आसपास क्रिएट हुए वो शील्ड भी फ्लक्चुएट होने लगता है। ये देखकर वहाँ प्रेजेंट हुए आसपास के गू क्लैन के मेंबर्स बात करने लगते हैं, सच में ये लड़का बहुत चालाक निकला। इसने दरअसल में अपने एक छोटे से फायर ग्लो के अंदर उसके पीछे इतना ज्यादा फ्राइटनिंग लोटस फायर को हाइड किया, जिसकी वजह से गुयाओ ने श्रैन के वो अटैक को बहुत ही गंदे तरीके से अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब शोयान सोचता है मैं अभी भी अपने ये पावरफुल एंग्री बुद्धा लोटस के पावर से भी गुयाओ को नहीं मार सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये ब्लैक कमांड आर्मी के 4 जनरल में से एक जनरल नहीं होता। इसी टाइम पर हमें पूरे आसमान पर एक मॉन्स्टरियस डाउकी फैलते हुए दिखाई देता है। अब कोई चिल्लाते हुए बोलता है भले ही तुमने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पर पहुँचे हो, लेकिन दाऊदी ब्लड लाइन को पोजेस करना एक छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं दाऊदी ब्लड लाइन को पोजेस करता हूँ और मेरे पास गू क्लैन के टीचिंग्स है, और साथ ही साथ मेरे पावर लेवल तुमसे कहीं ज्यादा हाई है, और तुम जो शाओ क्लैन का एक वेस्ट डिसेंडेंट हो, आखिर तुम्हारे पास मुझे हराने की क्या क्वालिफिकेशंस है। ये सुनने के बाद श्रैन का फेस एकदम से ग्लूमी हो जाता है और श्रैन का वो 3000 बुद्ध एंगल लोटस एकदम से एक जगह ठहर जाता है, और थोड़े टाइम के बाद वो बुद्ध लोटस एंगर एक्सप्लोड हो जाता है और बहुत सारे हिस्सों में डिवाइडेड हो जाता है, जिसके चलते बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग फायर आसपास सर्कुलेट होने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है वो फैला हुआ फायर वेव जैसे ही श्रैन के 100 फीट के दायरे में आता है, वो अपने आप ही बिखर जाते हैं। अब श्रैन देखता है उस जगह को जहाँ पर वो फायर स्टोन एक्सप्लोड हुआ था। वहाँ पर श्रैन को एक आइसी कोल्ड बंदा दिखाई देता है, जिसको कि उसके टाउ के पावर ने कवर करके रखा हुआ होता है। अब वो बॉडी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते उसको सब देख पा रहे थे। अब गुयाओ के बॉडी में एक आइसी आर्मर क्रिएट हो जाता है। अब गुयाओ और थोड़ा सा आगे आकर अपने हाथों में एक आइस स्पीयर को अपीयर करता है। अब गुयाओ चिल्लाते हुए बोलता है आज मैं तुम्हें बताऊंगा गू क्लैन के यंगर जेनरेशन का पीक का बंदा कैसे स्ट्रेंथ को पोजेस करता है, और तुम अपनी ये चुंदू मुंदू से क्वालिफिकेशंस के साथ मेरे सामने खड़े होने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। ये बोलते ही वह अपने पाव को जमीन पर थ्रो करके अचानक से काफी स्पीडली एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब वो इंस्टेंट ही श्रैन के सर के ऊपर प्रेजेंट होकर अपने स्पीयर से 10,000 बीस्ट फेयर टेक्निक को थ्रो करता है श्रैन के तरफ। जब गुयाओ इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहा होता है, इस टेक्निक के अंदर से बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट के चिल्लाने की आवाज बाहर आती है। अब ये सारे सिनारियों को अपनी आंखों के सामने देखते हुए शोयान अपने चारों तरफ अपने डाउकी से बॉडी को कवर कर देता है। अब श्रैन अपनी पावरफुल तलवार के साथ फोर्सफुली गुयाओ के वो पावरफुल अटैक को रिसीव करता है। और मैं आपको बता दूं, जब शोयान का हेवी रूलर और गुयाओ का पावरफुल स्पीयर एक दूसरे के साथ कोलैज होता था, श्रैन के पाव के स्पेस धीरे धीरे क्रैक हो रहे थे। और ये सीन को देखकर कोई भी आसानी से सोच सकता है ये गुयाओ कितना ज्यादा पावरफुल है। अब गुयाओ बैक टू बैक अपने स्पीयर से पावरफुल अटैक को थ्रो करने लगता है। अब ऐसे कुछ टाइम तक लड़ने के बाद श्रैन को पता चल जाता है उसको गुयाओ के कौन कौन से मूव से बच के रहना होगा, जिसके वजह से इसी टाइम पर श्रैन अपने हेवी रूलर को नीचे की तरफ थ्रो कर देता है, जिसको देखकर सारे बंदों को लगता है श्रैन ने गलत
निशाना लगाया है। लेकिन इसी टाइम पर सब देखते हैं वहाँ पर गुयाओ का एक छोटा सा स्पीयर क्रिएट हो रहा था। अब जिस तरीके से श्वेन ने गुयाओ के वो अटैक को स्टडी किया था वो देखकर गुयाओ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब ये देखकर गुयाओ अपने हाथों को रूथलेस तरीके से श्वेन के वो पावरफुल तलवार पर दे मारा था, जिसके चलते श्वेन के हाथों से उसका स्पीयर थोड़ा सा दूर फिसल जाता है। और इसी टाइम का फायदा उठाकर गुयाओ बिल्कुल भी एक सेकंड का देरी ना करते हुए वो काफी स्पीडली श्वेन की तरफ चार्ज हो जाता है। अब इसी टाइम पर श्वेन को पता चलता है ये गुयाओ उसके साथ क्लोज कॉम्बैट टेक्निक के साथ फाइट करना चाहता है, जिसके चलते अब श्वेन कुछ नहीं करता, वो अपने पास गुयाओ को आने देता है, जिसके चलते सबके आंखों के सामने गुयाओ का वो पावरफुल अटैक श्वेन के चेस्ट के साथ टकराता है। अब जैसे ही वो पावरफुल अटैक श्वेन के बॉडी को टच करता है, श्वेन के चेस्ट के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो एकदम से फट जाते हैं। अब जैसे ही श्वेन के बॉडी से वो कपड़ा हटता है, सबको एक मेटालिक क्लैंग क्लैंग का आवाज सुनाई देता है। और जो बंदे गौर से श्वेन को देख रहे होते हैं वो देख पाते हैं कि श्वेन के बॉडी को पर्पल गोल्डन शील्ड ने पहले से ही कवर करके रखा है। ये स्किल आर्मर ने गुयाओ के अटैक को ब्लॉक कर दिया था। अब श्वेन के बॉडी के ऊपर जो पर्पल गोल्डन आर्मर स्किल प्रेजेंट था उसको देखकर आसपास के एक्सपर्ट्स पहचान जाते हैं श्वेन के बॉडी के ऊपर वो जो आर्मर है वो एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का ड्रैगन पर्पल क्लोथ है। अब ये देखकर आसपास प्रेजेंट हुए कोई भी एक्सपर्ट ये बिलीव नहीं कर पाता कि श्वेन के बॉडी के ऊपर एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब का पर्पल गोल्डन क्लॉथेस प्रेजेंट होंगे। इसी टाइम पर एक बंदा बोलता है भले ही श्वेन के बॉडी के ऊपर एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का स्किल क्लॉथेस है, लेकिन उसके बावजूद भी श्वेन डाउजन के 8 स्टार के बंदे के पावरफुल अटैक को झेल नहीं सकता। ये ड्रैगन स्किल आर्मर काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसकी डिफेंसेस एबिलिटीज वहाँ तक नहीं पहुँची कि वो एक 8 स्टार डाउजन के फुल अटैक को रोक पाए। अब श्वेन हवे में प्रेजेंट हुए गुयाओ को देखने लगता है, जो कि इतने सारी टेक्निक्स को बैक टू बैक परफॉर्म करने के बाद उसके बॉडी से बहुत ज्यादा पावर्स एग्जॉस्ट हो चुके थे। इसी टाइम पर अचानक से श्वेन अपने पाव को पटकते हुए अर्थ रिजॉल्व फ्लेम टेक्निक को वहीं पर परफॉर्म करने लगता है। अब ये टेक्निक को सुनकर गुयाओ की पाव के नीचे तले का जमीन फिसल जाता है और यहाँ हमें दिखाया जाता है काफी स्पीडली एक 100 फुट बड़ा लावा से बना स्पीयर किसी ज्वालामुखी की तरह एक्सप्लोड होता है और वो अटैक सीधे के सीधे गुयाओ को ही टारगेट कर रहा था। और ये अटैक की वजह से गुयाओ को बिल्कुल भी रेस्ट करने का और खुद को डिफेंस करने का मौका ही नहीं मिलता। अब जैसे ही लाइटनिंग स्पीड से वो पावरफुल अटैक गुयाओ के बॉडी के साथ स्मैच होता है, गुयाओ की बॉडी आसमान में उड़ने लगते हैं और श्वेन को फिर भी ये सारी चीजों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बैक टू बैक और भी पावरफुल एनर्जी को अपनी ये टेक्निक पर थ्रो करने लगता है। अब हमें गुयाओ की हालत बहुत ही मेजरेबल दिखाया जाता है। अब ये देखकर ज़्यू क्लैन के बंदे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। कोई आउटसाइडर इसे आकर गुयाओ जैसे पावरफुल वॉरियर का इतना गंदा सिचुएशन कर रहा है। सच में शाओ क्लैन से आया हुआ ये बंदा अपने अंदर इतने ज्यादा फ्राइटनिंग लेवल को पोजेस करता है। इसी टाइम पर श्वेन को देखते हुए एक बंदा बोलता है ये है एक्सक्लूसिव फायर कंट्रोलिंग। इसके अंदर अपने हेवनली फ्लेम को ट्रांसफर करना आसान नहीं है। सच में इस लड़के ने एक ऐसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसके वजह से वो अपने हेवनली फ्लेम को बिल्कुल सरप्राइज कर पाता है, क्योंकि ऐसा करे बिना वो बिल्कुल भी सरप्राइज अटैक नहीं कर सकता। हालांकि गुयाओ की स्ट्रेंथ श्वेन से काफी अच्छी है, लेकिन श्वेन का बैटल एक्सपीरियंस बहुत ही रिच है। अगर श्वेन गुयाओ के सेम लेवल का होता फिर श्वेन एक ही सेकंड में गुयाओ को हरा देता। अब हमें दिखाया जाता है जमीन से जो लावा फायर बार बार गुयाओ की तरफ थ्रो हो रही थी, उसके वजह से आसमान की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मेजरेबल नजर आती है। और मैं आपको बता दूं, दरअसल गुयाओ को ये लावा से डर नहीं लग रहा था, लेकिन वो लावा के फायर के अंदर से जो मिस्टीरियस कोल्ड ऑरा रिलीज हो रहे थे उससे गुयाओ की फट रही थी। इनफैक्ट गुयाओ एकदम आइसक्रीम की तरह पिघल रहा था। अब इसी के साथ ही बैटल थ्रू द हेवन का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। अब ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।